जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। कहाँ ये पेन? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी फिलिस्तीन, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में। सातवें राष्ट्रपति, फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति, कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो सातवें क्रम के राष्ट्रपति थे। उनकी याद में 31 अगस्त को उनका जन्म दिवस होता है रमन मैग्सेसे जी का। तो 31 अगस्त को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहला पुरस्कार 1958 में भारतीय समाज सेवी विनोबा भावे जी को दिया गया था। यानी कि भारत की ओर से प्रथम प्राप्त करने वाले, रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले विनोबा भावे हैं। और दुनिया में भी पहले प्राप्तकर्ता रमन मैग्सेसे प्राप्तकर्ता विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत भी की थी। भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जी ने की थी। चलिए, सातवें राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखना है। किस क्रम के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो सातवें क्रम के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, फिलीपींस देश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी धनबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर में। जमशेदपुर को पहले क्या नाम था ये भी जानेंगे हम लोग। जमशेदपुर को और किस नाम से जानते हैं? जमशेदपुर का नामकरण किसने किया, किसकी याद में किया, ये सारा कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे, अभी समझेंगे इसको। तो टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, TISC, और टिस्को, इसको शॉर्ट फॉर्म में टिस्को भी कहते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी को। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 में झारखंड के एक गांव है सांकची, झारखंड का एक गांव है सांकची है, यहाँ मैंने लाया था, हाँ लिखा हुआ है टाटा आयरन, जिसका कि फुल शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं। सांकची झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में सांकची एक गांव है। वहीं पे स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे, यहीं पे जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा द्वारा एक कंपनी खोली जाती है, जिसका नाम रखा जाता है टाटा कंपनी। इनका टाटा टाइटल है इनके नाम पर ही, सांकची। इसको टाटा नगर भी नाम कहा जाता है। इसका नामकरण, जो जमशेदपुर नामकरण हुआ था 1919 में, 1919 में वायसराय, भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड ने इसका नामकरण इनकी ही याद में, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा की याद में जमशेदपुर कर दिया था 1919 में। चेम्सफोर्ड वायसराय द्वारा यह नामकरण किया गया था 1919 में। तो सांकची का नामकरण 1919 में वायसराय चेम्सफोर्ड द्वारा जमशेदपुर किया गया, यानी कि पुराना नाम इसका सांकची था। और जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं, इसे। चेम्सफोर्ड द्वारा ये वायसराय थे, चेम्सफोर्ड कौन थे? ये वायसराय थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, आराम से हम लोग सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी सेम नेम से, स्टडी बसेरा का सेम नेम से, इससे भी आप लोग वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था। वह जबरदस्ती ऑपरेशन पोलो द्वारा यह मिलना नहीं चाहता था, यह स्वतंत्र रहना चाहता था बीच में। ऐसे जबरदस्ती ऑपरेशन पोलो पुलिस फोर्स और मिलिट्री फोर्स द्वारा मिलाया गया था 1948 में। 1947 में आज़ादी जब भारत को मिली थी, उसमें भारत में करीब 562 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे 562 के करीब, 562 थे। उनमें से बहुतों ने मिल लिया, परंतु 4 जो है नखरा कर रहे थे। 4 स्टेट जो थे,
जो रियासतें थी वो मिलना नहीं चाह रहे थे भारत में, वह स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, और उनमें से एक जो थे जो पाकिस्तान में मिलना, पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं कौन कौन थे। तो 562 रियासतें थी टोटल, उनमें 4 कौन कौन थे जो मिलना नहीं चाह रही थी। उनमें से पहला था हैदराबाद, दूसरा था जम्मू कश्मीर, तीसरा था जूनागढ़ और चौथा था भोपाल। इन सब में से हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा मिलाया गया। जम्मू कश्मीर में जब 26 अक्टूबर को पाकिस्तान ने हमला कर दिया, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर, तो इसने भी साइन कर दिया के साथ रहने के लिए समझौता के तहत, जवाहरलाल नेहरू के साथ दिल्ली आकर यहाँ के राजा हरि सिंह ने दिल्ली आया और 26 अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो इन्होंने भी साइन कर दिया, जम्मू कश्मीर भी। और जूनागढ़ में विद्रोह हो गया और वहाँ का जो नवाब था वो भाग गया पाकिस्तान, और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया विद्रोह होने के कारण, क्योंकि वहाँ की जनता भारत के साथ ही जाना चाहती थी, परंतु नवाब पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। और भोपाल को सबसे लास्ट में मिलाया गया क्योंकि वहाँ बीच में था, वो पता ही था, इसलिए सभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन जो थे दोनों सब ने ध्यान दिया पहले इन सब स्टेटों जो ज़्यादा नखड़ा कर रहे थे। तो भोपाल सबसे लास्ट में मिला था 1949 में, ये भी ध्यान रखना। सबसे अंतिम में शामिल होने वाली रियासत भोपाल है। और ऑपरेशन पोलो कब से कब तक चला था? ये 5 दिन की ये 5 दिन का ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक, 13 से 18, 5 दिन का ये ऑपरेशन था। 5 दिन में नवाब को समझ में आ गया, वो भारत में फिर मिल गया, हैदराबाद के नवाब को। इस तरह से भारत की अखंडता को कायम कर रखने में, बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन का बहुत ही योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।